हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखो, आज हम पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं, पहले नदियों का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देख लेते हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन। मतलब उत्तर की ओर अगर पूछ लिया जाए, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन किसी और बहती हैं। ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। फिर देखते हैं दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां बेनगंगा और बरदा। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? बेनगंगा और बरदा। ये दक्षिण की ओर बहती हैं, नीचे की तरफ दक्षिण की ओर बहती हैं। और उत्तर की तरफ बता दिया हमने, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन। याद रखना, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी हैं बेनगंगा और बरदा। अब देखते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। इसको नोट करते चलना साथ में ही, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर हर एग्जाम में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन, और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां बेनगंगा और बरदा। फिर देखते हैं आगे नदियों के बारे में पढ़ाते हैं, नर्मदा नदी के बारे में। अब पढ़ाते हैं नर्मदा नदी के बारे में। लिंक हमने डाला था मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताएंगे। देखो, बताते हैं अब नर्मदा नदी। देखते हैं सबसे पहले नर्मदा नदी, इसके बारे में देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? इसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। अगर आ जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो अमरकंटक ऑप्शन में होगा, अमरकंटक से हुआ है। समापन मतलब कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। फिर देख लेते हैं इसकी लंबाई के बारे में। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन इसकी लंबाई एमपी में कितनी है ये भी देख लो। 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई एमपी में है। अगर पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी की लंबाई टोटल 1312 किलोमीटर है, लेकिन नर्मदा नदी की लंबाई अगर एमपी में पूछी जाए कितनी है, तो 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई एमपी में है। ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं, यह एमपी की प्रमुख बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है। अगर पूछ लिया जाए कि एमपी की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? नर्मदा नदी है। इसके बाद देखते हैं, ये पूछा भी गया है कई बार कि एमपी की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। इसके बाद देखते हैं, यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है? नर्मदा नदी है। इसके बाद देखते हैं, नर्मदा को एमपी की लोक माता व जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है किस नदी को? नर्मदा नदी को। ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं, फिर नर्मदा को एमपी की अर्थव्यवस्था की मेरुरज्जु भी कहा जाता है। इसके कुछ अन्य नाम भी देख लेते हैं, रेवा, नमोदास, मैकल सुता। अगर पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी को नमोदास नाम किसने दिया था, तो देखो
कुछ इसके अन्य नाम, जैसे रेवा, नमोदास, मैकलसुता। अगर पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी को नमोदास नाम किसने दिया था, तो इसको नाम दिया था टालमी ने, इसको नमोदास नाम दिया था। तो देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ देखो, बरना, हिरन, हथनी, ऊटी, तवा, बंजर, दूधी आदि। ये प्रमुख दूधी, ये आदि प्रमुख नदियां जो हैं इसकी सहायक नदियां। कई बार ये नदी पूछी गई, तवा नदी। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, कई बार ये आप क्वेश्चन आया हुआ है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। फिर देखते हैं कुछ और इसके बारे में आगे। देखो फिर देखते हैं नर्मदा नदी बारे में। नर्मदा अगर पूछ लिया जाए कि देखो नर्मदा नदी का सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। 89.9% इसका हिस्सा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद 6.5% गुजरात में है और 2.7% महाराष्ट्र में। अगर पूछ लिया जाए नर्मदा नदी राज्यों में बहती है 3, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है। इसके बाद अगर पूछा जाए गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र। तो ध्यान रखना, इस चीज़ में नोट कर लेना। तो देखते हैं यह डेल्टा नहीं बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती। कौन कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का। दोनों नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो देखते हैं कुछ इसकी परियोजनाओं के बारे में। जैसे इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना ये भी नर्मदा नदी पर है। अगर पूछ लिया जाए कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। तो देखते हैं नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में हुआ था। कब हुआ था, 1980 में हुआ था। फिर देखते हैं आगे चंबल नदी के बारे में। देखो दोस्तों, देखते हैं चंबल नदी के बारे में। देखो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर जिले के मऊ की जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। किसका, चंबल नदी का। इसके बाद देखते हैं समापन, मतलब ये कहाँ गिरती है, यमुना नदी में गिरती है। ये चंबल नदी कहाँ गिरती है, यमुना नदी में गिरती है, इटावा के पास। कहाँ गिरती है पूछ लिया जाए तो इटावा के बाद इसमें मिल जाती है, किसमें, यमुना नदी में। इसकी लंबाई देखते हैं 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछ लिया जाए एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। देखते हैं इसके अन्य नाम, धर्मावती, चरमावती और भूगर्भा इसके कुछ अन्य नाम हैं। तो देखते हैं इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में। पार्वती, काली सिंध, सिंध और क्षिप्रा ये चंबल की सहायक नदी। अगर पूछ लिया जाता है कि चंबल की सहायक नदी, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्वती, काली सिंध, सिंध और क्षिप्रा याद रखना, सहायक नदियां हैं इसकी। 4 हैं, ध्यान रखना, पार्वती, काली, सिंध और सिंध और क्षिप्रा, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ इसकी परियोजनाएं। देखो गांधी सागर बांध परियोजना, ये मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है, ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है। फिर देखते हैं गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, चंबल नदी पर। फिर देखते हैं जवाहर, फिर आगे देखते हैं जवाहर सागर परियोजना। देखो आगे देखते हैं जवाहर सागर परियोजना, ये कहाँ है, चंबल नदी पर है, कोटा बैराज राजस्थान में है। जवाहर सागर परियोजना की नदी पर है, चंबल नदी पर है, कोटा बैराज राजस्थान में है। फिर देखते हैं तीसरी राणा प्रताप सागर बांध परियोजना, ये भी राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। देखते हैं यह नदी एमपी की उत्तरी सीमा बनाती है। अगर पूछ लिया जाए कौन सी नदी एमपी की उत्तरी सीमा बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी। फिर आगे देखते हैं सोन नदी के बारे में। देखो दोस्तों, अब देखते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी के बारे में देखते हैं, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अनूपपुर के जिले के अमरकंटक से इसका भी उद्गम होता है। कहाँ से होता है सोन नदी का उद्गम, अमरकंटक से। फिर देखते हैं ये कहाँ गिरती है, मतलब समापन होता है, गंगा नदी में मिलती है। कहाँ, पटना जिले के बाद दीनापुर बिहार में है, गंगा से मिल जाती है। अगर पूछ ले जाए सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, ध्यान रखना, पटना में, कई बार पूछा गया है।
कहाँ मिलती है? पटना में। इसके बाद देखते हैं इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। यह एमपी की तीसरी बड़ी नदी है। तो देखते हैं कुछ इसके अन्य नाम। इसके अन्य नाम है स्वर्ण नदी या हिरण्यबाहु नदी। फिर देखते हैं इसकी सहायक नदियां, जोहिला और रिहंद इसकी सहायक नदियां। जोहिला नदी भी अमरकंटक से निकलती है, ध्यान रखना, जोहिला नदी भी अमरकंटक से निकलती है। फिर देख लेते हैं कुछ परियोजनाएं इसकी। बाढ़ सागर परियोजना, ये शहडोल जिले एमपी में है। कहाँ स्थित है? बाढ़ सागर परियोजना शहडोल जिले एमपी में है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा गया है कि एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, कौन सी है? बाढ़ सागर परियोजना। एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, अगर पूछा जाए तो कौन सी है? बाढ़ सागर परियोजना। बाढ़ सागर परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखो आगे देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो देखो दोस्तों, देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। इसका समापन मतलब कहाँ गिरती है ये नदी? अरब सागर में ये जाकर मिल जाती है। ताप्ती नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है। अगर पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो देखो इसकी लंबाई जो है कितनी है? 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर देखते हैं कुछ इसके अन्य नाम। सूर्यपुत्री इसका अन्य नाम है, सूर्यपुत्री। देखते हैं इसकी सहायक नदी। इसकी एक सहायक नदी है पूर्णा, अगर पूछ लिया जाए कि ताप्ती की सहायक नदी है पूर्णा। फिर देखते हैं यह नदी हमने कहा डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, किसका निर्माण करती है? ये एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर देखते हैं सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा है। अगर पूछ ले जाए सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। देखते हैं बेतवा नदी के बारे में। देखो बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमारा गांव से होता है। कहाँ से होता है? रायसेन जिले के कुमारा गांव से होता है। देख तो ये कहाँ गिरती है? यमुना नदी में गिरती है। कहाँ? हमीरपुर के निकट। हमीरपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि यमुना मतलब बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है, ध्यान रखना हमीरपुर में। अगर पूछा जाए कि बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है, ध्यान रखना हमीरपुर ये यूपी में पड़ता है। इसकी लंबाई देखो कितनी है? 540 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी देख लो, बीना और धसान इसकी सहायक नदी है। बेतवा की सहायक नदी अगर पूछा जाए कौन कौन सी है? बीना और धसान। इसके बाद देखते हैं एमपी की गंगा इसे कहा जाता है। प्रदूषण की दृष्टि से इसे एमपी की गंगा भी कहा जाता है। इसका पौराणिक नाम, पुराणों में इसका नाम बेत्रवती मिलता है, ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए कि बेतवा नदी का पुराणों में नाम क्या मिलता था? बेत्रवती। पौराणिक नाम इसका बेत्रवती है। इसकी कुछ परियोजनाएं देख लेते हैं। बेतवा नदी राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पर है, और हलाली परियोजना ये भी बेतवा नदी पर है। इसे सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखो आगे, देखो दोस्तों देखते हैं तवा नदी के बारे में। इसका उद्गम होशंगाबाद पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत से होता है। अगर पूछ लिया जाए तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महादेव पर्वत से होता है। इसका समापन ये कहाँ मिलती है? नर्मदा नदी में गिरती है। देखते हैं नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर मंधार जलप्रपात स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर कौन सा जलप्रपात है? मंधार जलप्रपात स्थित है। फिर देखते हैं एमपी का सबसे लंबा बांध इसी नदी पर है, तवा नदी पर। और एमपी का सबसे लंबा सड़क पुल भी इसी नदी पर है, तवा नदी पर। फिर देखते हैं आगे, तो देखो दोस्तों देखते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। क्षिप्रा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। देखते हैं इसका उद्गम, ये काकरी बरड़ी पहाड़ी से इंदौर से इसका उद्गम होता है।
कहाँ गिरती है, इसको देखो समापन चंबल नदी में, देवास के पास चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। अगर पूछ ले जाए कि किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को। क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था, अवंती, इसका प्राचीन नाम है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर भी बसा है। उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे। फिर देखो आगे, देखो दोस्तों, फिर माही नदी। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। अगर पूछ लिया जाए कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विंध्याचल पर्वत से होता है। फिर देखो यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी, माही नदी। फिर देखते हैं काली सिंध नदी के बारे में। इसका उद्गम देवास के पास बगली गांव से होता है। कहाँ से होता है, देवास के पास बागली गांव से होता है। देखते हैं फिर इसका समापन, ये कहाँ गिरती है, ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी, काली सिंध नदी चंबल में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई देखो कितनी है, 150 किलोमीटर। फिर देखते हैं सिंध नदी के बारे में। इसका उद्गम गुना की सिरोज तहसील से होता है। सिंध नदी का उद्गम गुना की सिरोज तहसील से होता है। ये कहाँ गिरती है, समापन इसका चंबल नदी में इटावा के पास मिल जाती है। कहाँ मिलती है, चंबल नदी में इटावा के पास मिल जाती है। देखो पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर के आस्था से होता है। फिर क्या समापन ये कहाँ मिलती है, चंबल नदी में जाकर गिरती है। फिर देखो आगे, देखो दोस्तों टोंस नदी के बारे में। टोंस नदी का उद्गम सतना जिले की कैमूर पहाड़ियों से होता है। अगर पूछ लिया जाए कि टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैमूर की पहाड़ियों से होता है। टोंस नदी अगर पूछा जाए कहाँ गिरती है, तो ये नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि टोंस नदी कहाँ गिरती है, ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। पर देखो बेनगंगा नदी के बारे में। बेनगंगा नदी का उद्गम ये सिवनी के पारस बाड़ा पठार से निकलती है। कहाँ निकलती है, पारस बाड़ा पठार से। कहाँ गिरती है, बरदा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ, महाराष्ट्र में बरदा नदी में जाकर मिलती है। महाराष्ट्र में कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में बरदा नदी से मिलती है। पर देखो बरदा तथा बेनगंगा के संगम को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। किसके संगम को, बरदा तथा बेनगंगा के संगम को किस नाम से जाना जाता है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। फिर देखो आगे, देखो केन नदी के बारे में। केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम कटनी से होता है। और कहाँ गिरती है, ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है, ये यमुना नदी में जाकर गिरती है। देखो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें।